जन्म, जिसका नाम रखा गया धुंधकारी। यथा नाम तथा गुण, नाम में ही सबसे बड़े गुण होते हैं। जी हाँ, नाम का ही गुण है। उल्टा नाम जपति जग जाना, वाल्मीकि ब्रह्म समान। भगवान का नाम उल्टा सीधा कैसा भी चलता है। राम राम के बजाय मरा मरा कहा है रत्नाकर ने, और वही रत्नाकर वाल्मीकि के रूप में तैयार है, जिन्होंने राम के जन्म से पहले रामायण लिख डाला। फिर धीरे धीरे समय बीता। गोकर्ण जो जो बड़े हुए प्रकार विद्वान होते चले गए, और धुंधकारी उतना ही दुष्ट दुराचारी होता चला गया। गोकर्ण पंडितों ज्ञानी, भगवत जी में लिखा है, कियत् कालेन तौ जातो तरुणो तनया विभौ, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, पंडित पंडित किसे कहा जाता है? जो सत्य और असत्य, झूठ और सच में जो झूठ और सच का जो ज्ञान करा दे, वो पंडित। सत्य क्या है और झूठ क्या है, इस चीज का ज्ञान जो करा दे, वो पंडित होता है। और जैसी प्रकार के बुद्धि पंडा सा अस्त संजाता सह पंडिता, सत और असत का जो ठीक से विवेचन कर सके, ऐसी बुद्धि का जो मालिक है वह पंडित है। इसलिए तो भगवान ने अर्जुन को डांटा, पंडित ऐसा थोड़े सोचते हैं जैसा तुम सोचते हो। भगवान ने अर्जुन को डांटा था। ज्ञानी जन सत्य है। अभी हमने बताया शुरुआत में बैठते ही सीधा सीधा इसी में प्रहार हुआ था कि सत्य क्या है। सत्य को पहचानो, समझो। वाकई में सांसारिक वस्तुएं जितनी भी हैं, याद रखना, जिन चीजों को मैंने बनाया है वो एक ना एक दिन नष्ट हो जाएंगी, और जिन चीजों को परमात्मा ने बनाया है वो कभी नष्ट नहीं होती है। मेरी बनाई हुई प्रत्येक वस्तु नष्ट होने वाली है, दुखदाई है। परमात्मा की बनाई हुई वस्तु ये सभी सत्य है और ये सुखदाई होंगी। तो हमेशा उस चीज पे निगाह डालो जिसको परमात्मा ने बनाया है। अपनी बनाई हुई वस्तु के ऊपर ध्यान मत दो। जिन वस्तुओं को हम बनाते हैं उन्हीं को हम अपना सुख का साधन मान बैठे हैं, और वही साधन सबसे बड़े दुखदाई बन जाते हैं। और जो वस्तुएं, हमेशा याद रखिए, जिस चीज को जिसे सुख समझते हैं ना, वो सुख है ही नहीं। रस्सी में सांप के भांति मुझे विस्मित किया जाता है। रस्सी में सांप दिखाई पड़ता है मुझे, जैसे जादूगर होता है ना, जादूगर काला जादू दिखाता है जादूगर, जैसे उसी प्रकार से मेरी आंखों को फेर दिया गया है, वो माया का पर्दा डाल दिया गया है मेरे नेत्रों के ऊपर, और मुझे रस्सी में भी सांप दिखाई पड़ता है। इस माया जंजाल में सुख दिखाई पड़ता है। अरे इसे छोड़ो, इस सांसारिक माया में कोई सुख नहीं है, ये सब दिखाती है। और ये करना क्या महाराज, करना एक ही काम है, झोली ले लो, माला ले लो, राम नाम जपो, यही बताएंगे बात बने बाबा। ना 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 ना, मैं ऐसा कतई बताने वाला नहीं हूँ। जो कार्य आप करते हैं उसी कार्य में आपको लगा रहना है, लेकिन याद रखना, ये करना है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो आप नहीं कर रहे हैं। करने वाला परमात्मा है, वो जो चाहता है वही करवाता है, और हम सब यही कर बैठते हैं, यही पे गलती कर देते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है। मैं नहीं, जिस दिन आप मैं करना बंद कर दोगे उस दिन परमात्मा
रामा के दर्शन हो जाएंगे और सब सुख अपने आप उपलब्ध हो जाएंगे। इस मैं को उखाड़ फेंको और एक काम कर दो, छोटा सा काम मैं बताता हूँ। बोले महाराज क्या करना है? करना एक ही काम है, अरे सब सबके प्रेम को जीवित लेके आओ। भगवान कहते हैं सबकर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बनी डोरी। सबके प्रेम को लिपट करके एक सुंदर सी रस्सी बनाओ और ला करके भगवान के पैरों में सबको बांध दो। समदर्शी इच्छा कछुनाई। लोग अपने आप में अपनी तारीफ समझने लगते, अपने को बड़ा कर दिए। कोई गाली दे, मेरे गुरु जी ने हमको एक बात सिखाई, बोले कोई गाली दे बेटा वो भी प्रेम से रखे देना अपने पास। बोले कुछ तो ही तो है ना, हम ब्राह्मण आदमी हैं, कुछ भी दे रहा है कोई भी प्रेम से अपने पास रख देना। और उनको जरूरत समझो तो रखो, तो नहीं तो बाद में छोड़ देना उसी के घर पे, बस ठीक हो जाएगा। ऐसी यहां हम सब बार बार इसी में खोए हुए हैं, झूठ के चक्कर में परेशान हो जाते हैं। गोकर्ण जी महाराज पंडित ज्ञानी हो गए और सत्य और असत्य की पहचान करने वाले हो गए और धुंधकारी इसी माया में चक्कर में फंस गया। आज हम सब वही करते हैं। ये और कोई कथा नहीं, भागवत जी की कथा में सुना रहा हूं, ये सब हम सबके जीवन की कथा है। इसी से पूछा जाए बाबा ये पैसे क्या करोगे? वाह भाई वाह, मेरे बच्चे हैं, ये बच्चे खाएंगे पिएंगे आराम से। और जरा बच्चे से पूछ लो, जब बाबा की आंखें बंद हो गई तो बच्चे से कहो बाबा तुम्हारे देहांत होगा, तुम्हारे बाबा का अच्छी तरह से पिंडदान श्राद्ध इत्यादि अच्छे से करो। तो बच्चा बोलता महाराज सुनो क्षमा करो, ये 1100 रुपए दे के जाओ दक्षिणा के, आप बाकी मेरे ज्यादा होता नहीं। बाबा की कमाई अरे बच्चों के लिए होती है, आपको कहाँ से देंगे? पिंडदान श्राद्ध भी ढंग से नहीं करता। अरे जब तक अपना अपने पास में है तब तक जो करना है कर लो, बाद में समय निकल गया, बाद में कोई कुछ नहीं कर सकता आपका। जब आप स्वयं अपना हित नहीं सोचेंगे तो दूसरा कोई आपका हित क्या सोचेगा? गोकर्ण जी महाराज एक दिन की बात
कि महाराज आत्मदेव जी बड़ा दुखी हैं और दुखी होकर के इसके पापों से ये मदिरा पीने लगा, जुआ वैश्यावृत्ति करने लगा, जुआ खेलने लगा, जितने संसार के दुर्गुण हैं सब कुछ प्राप्त कर लिए दुर्भिकारी ने। अब तो बड़ा आत्मदेव जी बड़ा दुखी हुए। उन्होंने कहा कि पुत्र गोकर्ण जरा अपने भाई को भी समझाओ। गोकर्ण जी कहने लगे कि देखो बाबा, ये सांसारिक चक्कर को छोड़ो और भगवत भजन करो। गोकर्ण जी ने बड़ा सुंदर जब समझाया तो आत्मदेव जी महाराज अपने बद्रीनाथ धाम को चले गए भगवत भजन करने के लिए। आत्मदेव जी चले गए। गोकर्ण तो भगवत भक्त नहीं, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, हमेशा भगवान के भजन में लगे रहते हैं। और अब तो धुंधकारी को बढ़िया सुंदर मौका मिला, उसने क्या किया, वैश्याओं को ला करके घर में रख दिया। धीरे धीरे करके सब संपत्ति जितनी भी जोड़ के इकट्ठा करके रखी थी आत्मदेव जी महाराज जी ने, वो सब धीरे धीरे संपत्ति चुक गई। और जब सब कुछ चुक गया, एक दिन की बात है, उन वैश्याओं से कहने लगा कि देखो, हमने सब कुछ अपना तुम्हें दे दिया है, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए जुआ खेलने के लिए कुछ पैसे दे दो और मुझे मदिरा पान करा दो। जब इस प्रकार से दुर्गाली कहने लगा तो वैश्याओं ने आपस में सोचा इसके पास तो कुछ बचा ही नहीं है, ये पैसे वापस कहां से करेगा। उन वैश्याओं ने जलती हुई लकड़ियों से पीट पीट करके धुंधकारी को मार डाला। अब धुंधकारी के मृत्यु की सूचना जब प्राप्त हुई गोकर्ण जी को, बड़ा दुखी हुए गोकर्ण जी महाराज। और अपने बड़ा ये समाज में भी कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिनके विषय में सोचना पड़ता है, कब क्या करना चाहिए। इस कथा से समझ में आएगा तो आप लोग हमको थोड़ा बता देना। नहीं महाराज जी, आप समझते हैं कि भागवत जी की कथा कब सुननी चाहिए, गया करने से पहले या गया से बाद। गोकर्ण जी महाराज ने अपने भाई के निमित्त गया श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन इत्यादि सब कुछ कराया। और सब कुछ करने के पश्चात पुनः एक दिन जब अपने नगर को आए तो उन्होंने देखा क्या, राज्य में सो रहे हैं तो एक प्रेत की बड़ी विशेष आवाजें आ रही हैं। वो प्रेत दिखाई पड़ रहा उन्हें, कभी गधा बनता है, कभी ऊंट बन जाता है, कभी हाथी बनता है, कभी सुअर बनता है, कभी भैंसा बन जाता है। बड़ा परिस्थिति। उन्होंने कहा कि तुम कौन हो। अब प्रेत कुछ बोल नहीं सकता है। गोकर्ण जी महाराज ने अपने कमंडल से जल लिया, अभिमंत्रित जल को जब छोड़ा उस प्रेत के ऊपर, उस प्रेत हाथ जोड़ करके कहने लगा, भैया मैं तुम्हारा भाई हूं। अरे तुम इस प्रेत योनि में? हाँ भैया, अरे तुम्हारे निमित्त मैंने पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध, गया श्राद्ध, ब्रह्मभोज सब कुछ किया, फिर भी तुम्हें मुक्ति नहीं मिली। भैया मेरे निमित्त आप 100 बार गया श्राद्ध करो, फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। अब तो अपने भाई के कष्ट को देख करके महाराज गोकर्ण जी अपने भाई को कष्टों से छुड़ाने के लिए निकल पड़े हैं। संतों से सलाह पूछी और तत्पश्चात पहुंचे जाकर के गंगा के तट पर, जहां पर सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को भागवत जी की कथा श्रवण पान करा रहे हैं। परीक्षित जी के समक्ष हाथ जोड़ करके कहने लगे, गोकर्ण जी सुखदेव जी से कहने लगे, महाराज मेरे भाई प्रेत योनि में चला गया है, उसको प्रेत योनि से छुटकारा दिलाने के लिए आप श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण पान कराएं। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, मुझे तो अभी समय नहीं है,
मैं तो यहाँ परीक्षित को कथा सुना रहा हूँ। और गोकर्ण जी आप स्वयं ब्राह्मण हैं, विद्वान ब्राह्मण हैं, परम ज्ञानी हैं, इसलिए आप स्वयं अपने भाई को भागवत जी की कथा सुनाएं। महाराज गोकर्ण की सब प्रकार की व्यवस्था ये करते हैं। ये देखो महाराज कैसी व्यवस्था करते हैं? सबसे पहले मेरा है आइडिया आपका मालूम। भक्त लोग आएंगे तो लोग बैठेंगे कहाँ? उस भक्तों के बैठने के लिए सुंदर सी पंडाल की व्यवस्था कराएगा। आसन, भक्तों के बैठने के लिए आसन सबकी व्यवस्था करवाई है। और देखा कि पैसा बड़ा लग रहा है तो कहा जिस प्रकार से आपकी पुत्री का यदि विवाह हो तो निसंकोच होकर के सबसे आप कहते हैं ना भैया कि मेरी हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, जरा मेरे बेटी की शादी है। कहा भगवान के भागवत जी की कथा के लिए भी किसी के पास में निसंकोच होकर के मदद के लिए जाओ और सबसे कहो कि मेरे यहाँ भागवत जी की कथा है, आप लोग आओ और मेरा सहयोग भी कीजिए। कहा महाराज किसको निमंत्रण दिया जाए? कहा कोई भी छूटने न पाए। कहा अपना शत्रु हो कोई तो कहा विशेष तौर से उसके घर जाकर के उसे हाथ जोड़ करके निमंत्रण दो और भगवान से प्रार्थना करो कि ये शत्रु है ना मेरा, ये अवश्य आए कथा सुनने, जिससे हे प्रभु इससे भी सद्बुद्धि दो। कहा महाराज लेकिन ये प्रेत कैसे रुकेगा? क्योंकि जहां पर भागवत जी की कथा होती है, भगवान का नाम से कीर्तन होता है, वहां पर प्रेत नहीं रुकता है। तो एक 7 गांठ का बांस मंगाया और अभिमंत्रित करके उस प्रेत को उसमें बिठाया गया और ऊपर से हनुमान जी को बैठा दिया गया, पहरा लगा दिया गया हनुमान जी का, जिससे प्रेत कहीं जाने न पाए। क्यों भाई? हनुमान जी जाओ तो वहां प्रेत आते हैं। अरे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, अरे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, सब संकट कटे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, सब संकट मिट जाए। पढ़ो हनुमान चालीसा, पढ़ो हनुमान चालीसा। निकट नहीं आवे, सब संकट मिट जाए। पढ़ो हनुमान चालीसा, पढ़ो हनुमान चालीसा।
सब संकट मिट जाए पढ़ो हनुमान चालीसा पढ़ो हनुमान चालीसा पढ़ो हनुमान चालीसा। हनुमान जी का पहरा लगा दिया गया और कथा प्रारंभ हुई। सबसे पहले बात श्रोताओं और वक्ता दोनों के नियम बता देता हूँ। 7 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करें, छोड़ कर इत्यादि न करें, हो सके तो व्रत रह करके कथा श्रवण पान करें। यदि शरीर साथ न दे तो एक समय भोजन करें, ऐसा भी ना हो सके तो 2 समय भोजन कर ले, ऐसा भी ना हो सके तो 3 बार भोजन करें, लेकिन सुपाच्य भोजन करें। ऐसा भोजन किया जाए जो शुद्ध सात्विकी भोजन हो, सुपाच्य हो, जो आपको बैठने उठने में किसी प्रकार का कष्ट न दे। इस प्रकार से विधान पूर्वक भागवत जी की कथा सुनाई है उस प्रेत को, और पहले दिन की कथा होते ही एक गांठ तड़क गई, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, 7वें दिन 7 गांठें तड़क गई, और एक सुंदर पीताम्बर वस्त्र धारण किए हुए सुंदर सा दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। और उस दिव्य पुरुष ने बड़ी सुंदर प्रार्थना की है। कहा कि धन्य है सुधामयम वचो यासाम कारणाम रसवर्धनम हृदयम श्रद्धाम च प्रिय को नाम योषिताम। बड़ी सुंदर प्रार्थना की भैया धन्य है भागवती मैया, जिन्होंने मुझ जैसे पापी को भी तार दिया। सुंदर सा विमान आया है भगवान के यहाँ से, विमान में सवार होकर के धुंधकारी भगवत धाम को प्राप्त हुआ है। अब तो वहाँ झगड़ा होने लगा। सब गोकर्ण जी के पास में आए, बोले हम लोगों ने भी तो 7 दिन कथा सुनी, विमान एक ही क्यों आया केवल धुंधकारी के लिए, हम लोगों के लिए विमान क्यों नहीं आए? तो महाराज गोकर्ण जी कहने लगे श्रवणम विभेदेन, सुनने में भेद के कारण से तुम लोगों को विमान नहीं मिला। तुम लोग इधर उधर की बातों में भी लगे रहते थे हैं, और धुंधकारी को कोई काम नहीं था, वो तो बेचारा यहाँ बैठे हुए भागवत जी की कथा से ही हमेशा प्रेम के साथ कथा सुन रहा था, इसलिए उसके लिए विमान आया है। यदि आप लोग पुनः तैयारी करके आप लोग ध्यान पूर्वक कथा सुनेंगे तो सब लोगों को सदगति की प्राप्ति होगी। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। अरे मेरे घर के सामने, मेरे घर के आगे साईना तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे साईना तेरा मंदिर बन जाए, घर के आगे साईना तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे साईना तेरा मंदिर बन जाए। घर के आगे साईना
के आगे साईं तेरा दर्शन हो जाए। रहे बाबा, साथ रहे बाबा, सब साथ रहे बाबा, जल्दी वो दिन आए। साथ रहे बाबा, जल्दी वो दिन आए। जब खिड़की खोलूंगा तेरा दर्शन हो जाए। 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 घर में आज लाइना तेरा मंदिर बन जाए। आज साईं तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर में आज लाइना तेरा मंदिर बन जाए। घर में आज साईं तेरा मंदिर बन जाए। तेरा मंदिर बन जाए। तेरा मंदिर बन जाए। तेरा मंदिर बन जाए। बोले सतगुरु साईनाथ महाराज की जय हो। आज हम अपनी वाणी को यही विश्राम देंगे। समय का विशेष ध्यान रखिए। कल जो लोग हमारे पोथी पाठ, जिन जिन लोगों का पोथी पाठ बैठा हुआ है या जिनके यहाँ पर पितृ देवता विराजमान है, वो लोग मध्याह्न ठीक 1 बजे यहाँ पर पधार जाएंगे। 1 बजे से 2:30 बजे तक पूजन और उसके बाद में 3 बजे से कथा का प्रारंभ करेंगे। 3 बजे से 7 बजे तक, ठीक 3 बजे कथा प्रारंभ होगी, 7 बजे कथा विश्राम होगी। 3 से 7 कथा रहेगी प्रतिदिन। और अगर कुछ आप लोग मैं आप लोगों से सजेशन ले लूंगा। यदि आप लोग कुछ समय में बदलाव परिवर्तन चाहते हो तो उसको भी किया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई परिवर्तन चाहते हैं क्या? कोई भी जरा जो लोग अगर परिवर्तन चाहते हो तो लोग हाथ उठा दें। जी बोलिए। पूजन के लिए नहीं मानता हूं मैं कि मैं आ सकता हूं पूजन के लिए 8 बजे, लेकिन एक समस्या इस बात की है कि सबके लिए सब लोग उपस्थित नहीं हो पाएंगे ना। आप तो आ जाएंगे, लेकिन बाकी के लोग बाग घर में ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है, कहीं किसी के यहाँ तर्पण रहता है, किसी के यहाँ पिंडदान होता है, किसी के यहाँ कुछ, ये मुश्किल हो जाएगी। 12 से पहले नहीं हो सकता। एक दिन नहीं, खाली एक दिन करवा दो, आप कल करवा दो, बाकी तो एडजस्ट हो जाएगा। कल एक करा देना। आइए रहेंगे कोई एक जन कल एक चला
ठीक है, कल आप लोगों को कथा के माध्यम से दर्शन कराया जाएगा। कल 2 दिवस की कथा में भागवत कथा और भागवत भक्ति इनका निरूपण, श्रीमद् भागवत की कथा का अवलेखन लिखा जब गया इसे, और इसका नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, वेद व्यास जी का महाराज का असंतोष और नारद जी के पूर्व जन्म का चरित्र और महाभारत के अंतर्गत आप लोगों को महाराज परीक्षित जी का आगमन, सुखदेव जी का प्राकट्य और परीक्षित जी के द्वारा, सुखदेव जी के द्वारा महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत जी की कथा का श्रवण पान कराने का निश्चय विषय रखना। इस विषय में आप लोगों को कथा का श्रवण पान कराया जाएगा। चलिए, आज हम 2 बार पहले संकीर्तन, तत्पश्चात आरती, और जैसा कि नियमानुसार भोग बताए सो सब लोगों को महाप्रसादी का आयोजन। सभी लोग कोई भी बिना प्रसाद के मत जाना, याद रखना। प्रसाद भगवान का त्याग करके कभी मत जाना। सत्यनारायण भगवान कथा सुनते ना आप लोग, है ना? प्रसाद त्यागने से पाप लगता है, इसलिए भगवान का प्रसाद कभी नहीं त्यागना, छोड़ना नहीं। प्रसाद लेकर के ही सभी लोग जाएंगे। चलिए, तब तक मस्ती के साथ में बढ़िया सुंदर सा भगवान नाम संकीर्तन, भगवान का भजन करेंगे सभी लोग। अरे क्या भरोसा है इस जिंदगी का, आज हम सब यहाँ मिल करके बैठे हैं, कल का क्या पता क्या होगा क्या नहीं होगा। आज है ना यहाँ हम सब, तो आज का आनंद उठाओ, जब कल होगा तो कल देखा जाएगा। हम तो वो हैं, आज खाए कल को झक्के, ताको गोरख साथ न रखे। कल की जो सोचता है उसकी दोस्ती भी नहीं करते हैं हम कभी। ना ना ना, आज है जो उसके विषय में सोचो। अरे क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। अरे भाई, ऐसे ताली मत बजाओ, कोई बात नहीं है। भजन में तो तालियां बजाओ, हैं? विशेष महत्व होता है। भोजन में थाली और भजन में ताली। भजन में तालियां नहीं बजती तो समझो भजन में आनंद नहीं आता। और वैसे भी रामदेव बाबा बता के गए ना, बताते ना रामदेव बाबा, बोले ताली बजाने से तमाम बीमारियां चली जाती हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट, तमाम सब ठीक होता है। इसलिए तालियां दोनों हाथ ऊपर करके अच्छी बजनी चाहिए। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। मन को पूजा में अपने सजाओ, ध्यान परमात्मा
परमात्मा में लगाओ, पूजा में अपने लगाओ, ध्यान परमात्मा में लगाओ। होगा आभास तुमको खुशी का, होगा आभास तुमको खुशी का, साथ देती नहीं है किसी का साथ देती नहीं है किसी का। भरोसा नहीं से जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सभी लोग भगवान की आरती होने जा रही है। भाव के साथ आप सभी लोग पूजन करेंगे। तो आरती करेंगे। भैया यार तुम्हें बड़े उलझाने यार भाई क्यों नुकसान करना तुम्हें बड़े उलझाने यार उधर से इधर खजीट लाया उधर खजीट। ये कथा प्रांगण में आप लोग आए इसलिए कहीं पर दिखाया नहीं गया है ये लाइव चल रही है या क्या है, ये कैसा कहीं भी नहीं दिखाया गया है, जबकि ये कथा लाइव चल रही है क्योंकि यहाँ पर गौ माता है। हम सबको आप सब लोगों को चाहते हैं कि आप लोग गौशाले को आए, गौ माता के सानिध्य में आए। ये पुण्य अलग है, अपने आप में अलग है। ये मान के चलिए यहाँ पर आने का मतलब ये है आप केवल गौशाले में नहीं आ रहे हैं या केवल सत्य भगवान की कथा सुनने नहीं आ रहे हैं। ना ना ना, ये संगम है, संगम त्रिवेणी संगम। यहाँ तीन चीजों का संगम है और इसका प्रभाव अपने आप में बहुत बड़ा है। इसलिए आप लोग गौशाले में आकर के कथा सुने और पुण्य के भागी बने। हरि ओम ओम निजगुं हरि प्रजननं मे अस्तुदसवीरगुं सर्वगणगुं सुतये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनि अग्निं प्रजां बहुलां मे करो तन्नं पयोनिधो अस्मासु धत्ता। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव में कार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव में कार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव में कार दो भगवन। ओ करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव में कार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, उतारो
तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। ओ मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। ओ सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझे प्रभु संसार की, उतारो मैं तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं तेरी आरती। जय श्री राम। वेद तेरी महिमा गाए, संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे, तेरे दीदा पान। वेद तेरी महिमा गाए, संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे, तेरे निराता। वेद तेरी महिमा गाए, संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे, तेरे दीदा पान। ओ वेद तेरी महिमा गाए, संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे, तेरे निराता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त कभी गाए प्रभु तेरी आरती, मन में बसा कर मूर्ति। आँखों में गिरधर तेरी आरती। मैं बता कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बता कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। पूरे गौरव करुणावतारम, उतार तारम पुण्येन्द्रहारम, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो प्रजा त्वमेव, त्वमेव देव्या जगत् त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। नितगीतो नितगीतो मीठो नाम हमारे, राधा रानी को नितगीतो मीठो नाम हमारे, राधा रानी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी 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 को। बिजली तो मेरे नाम हमारे, राधा रानी को, बिजली तो मेरे नाम हमारे, राधा रानी को हमारी, राधा रानी को हमारी, राधा रानी मेहमानः सन्ति पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्ड
वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम् नमो नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम् नरपुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हरिः ओम् कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् हरिः ओम् अञ्जनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् श्रीवल्लिकामकुलचम्पकपाटिलं जयपुन्नागराधिकरवीरसारपुष्पैर्विलवप्रभातुलसीदलमञ्जरी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो राजा रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो सत्य सनातन धर्म की जय हो गुरु ब्राह्मण की जय हो अपने अपने माता पिता